जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या होता है, कई बार लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उनको क्या चीज़ कहाँ पे बोलनी चाहिए और कहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बनते हैं और ठीक उस जगह पर वो बात बोलते हैं जहाँ पर उसको नहीं बोला जाना चाहिए, जिससे कि लोग उनकी तरफ देखें कि भैया ये कौन बेवकूफ़ है। लेकिन अगर हम लोग मीडिया की बात करें तो भाई मीडिया का काम होता है लोगों के सामने उस चीज़ को लेकर आना जो कि लोग नहीं जानते हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड को लेकर एक विरोधाभास सा पैदा हुआ है। उसका कारण हम सभी जानते हैं, कई सारी नेगेटिव बातें हुई हैं जिसके कारण एक क्यूमुलेटिव एफर्ट के तौर पर बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड हैशटैग है, वो लगातार आपको ट्रेंडिंग में आजकल दिखता ही रहेगा। इसी के ऊपर ऊपर आजकल हर जगह चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि बड़ी मूवीज़ लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, दोबारा दोबारा तो बड़ी मूवी नहीं थी, पर हाँ, लपेटे में वो भी आ गई। तो इस तरीके से ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ और फिर हाल की मूवीज़ रिलीज़ लाइगर, ये सब मूवीज़ एक के बाद एक पिट गई हैं। और कहीं न कहीं पब्लिक ने साफ तौर पर कहा है कि भई हमको कंटेंट के नाम पर अच्छा कंटेंट चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं दोगे तब तक हम लोग मूवीज़ नहीं देखेंगे। और वैसे भी बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में यही चीज़, एक जो एनालिसिस हुए हैं उसमें निकल कर सामने आई है कि बॉयकॉट हैशटैग तभी काम करता है जब कंटेंट घटिया हो। अगर कंटेंट ठीक-ठाक भी रहता है, तो पब्लिक मूवी देखती है। गंगूबाई काठियावाड़ी इसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि इसके खिलाफ भी कैंपेनिंग हुई थी, लेकिन उसके अलावा ये मूवी काफ़ी अच्छा बिज़नेस करके गई थी। पद्मावत भी एक इसी का उदाहरण है। तो लाल सिंह चड्ढा से लोगों को बहुत उम्मीदें, लोगों मतलब मेकर्स को बहुत उम्मीदें थी कि भई ये मूवी अच्छा काम करेगी। लेकिन बॉयकॉट ट्रेंड चला, मूवी घटिया निकली और फिर आपने देखा कि अंजाम क्या निकल के आया। लेकिन आप सिर्फ़ कुछ मूवीज़ क्योंकि धंधा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आप ये हक पब्लिक से नहीं छीन सकते कि यार नहीं, बॉयकॉट तो आप नहीं करोगे क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। भई आप मेहनत कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्या आप मेहनत सही कर रहे हो? किताब लेके बैठे रहने को पढ़ना नहीं कहते। किताब को अगर आप लेके बैठे हो तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो उसको पढ़ना कहते हैं। और बॉलीवुड चाहता है कि भई हम कहीं का भी उठा के कुछ भी बना के आपके सामने रीमेक बना के परोस दें और आप लोग धड़ाधड़ जाकर अपने हज़ारों रुपए उस मूवी के ऊपर जाकर लुटा दो। आज की डेट में यदि कोई 2 से 3 व्यक्ति मूवी देखने जा रहे हैं ना, मैं फ्री में देखने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया मुझको किसी ने इनवाइट कर लिया, मुझे कोई इनवाइट करेगा तो मैं तो बिंदास पिक्चर देखने जाऊँगा, फ्री की है ना भाई। लेकिन अगर मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि भाई 2 से 3 लोग जा रहे हैं, पॉपकॉर्न आता है 300-400 रुपए का, टिकटें आती हैं आजकल 300-400 रुपए की, तो 1500-2000 रुपए अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मैं कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहूँगा। और अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर मैं घर पे बैठकर ओटीटी, जो कि मुझे 500 से 800 रुपए सालाना सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है, मैं उसके ऊपर कोई सी बाहर की बढ़िया-सी मूवी देखना पसंद करूँगा, जिसको कि देखकर मुझे लगे कि वाह यार! क्या चीज़ देखी। ऐसा नहीं कि क्या चीज़ देखी है। रिएक्शन की बात होती है, क्योंकि रिएक्शन आपकी मानसिकता से आता है। अब राजदीप सरदेसाई का इस समय एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। मैंने ट्विटर के ऊपर इसको ट्वीट करके रखा है। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। फॉलो करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो उस प्रेशर में मत जाना। वीडियो लेकिन एक बार जाकर ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगा, क्योंकि ये वीडियो वाक़ई में बहुत ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग है और ज़रूरी है देखना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्या मानसिकता है। इस वीडियो में दरअसल कुछ संदर्भ ऐसा है कि कई सारे मीडिया के पैनलिस्ट हैं जो कि आपस में बैठकर बॉयकॉट कल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें कि राजदीप सरदेसाई भी बैठे हैं। और जब वहाँ पर एक जर्नलिस्ट इस बारे में बात करता है कि आप लगातार हिंदुइज़्म को नीचा दिखा रहे हो, राधा को आप सेक्सी बोल रहे हो, जिनको कि हम लोग हमारी आराध्य हैं, जो हम जिनको पूजते हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि भई हमें दिक्कत क्या है, तो कहीं न कहीं आप गलत हो। तो इसके ऊपर राजदीप सरदेसाई पहले तो ऐसे कान पकड़ के बैठ गए थे, कान बंद करके। उसके बाद वो कहते हैं कि भई आप तो ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे कि आप तालिबानी हो। मतलब अगर एक हिंदू अपने धर्म के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो तालिबानी है इन लोगों की नज़र में। उसके बाद जो जवाब मिला वो भी बहुत सही जवाब था। इसके जवाब में कहा गया कि अगर तालिबानी होते तो फिर क्या हो गया होता, आप सभी जानते ही हैं। तो अब ज़रा हम लोग ट्विटर की तरफ रिएक्शंस देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहे हैं। बाकायदा मैंने उसको रिट्वीट करके रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें देखना, अगर चाहें आप लोग वो वीडियो, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कॉपीराइट इश्यूज़ रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते ही होंगे। सिर्फ इसी चक्कर में कई बार इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ता है। ये उसी वीडियो का एक सीन है। ट्वीट में लिखा है कि यू आर साउंडिंग लाइक अ तालिबानी टू मी, राजदीप सरदेसाई टू गौरव सावंत। गौरव सावंत वो मीडिया पर्सन थे जिन्होंने कि हिंदुइज्म को लेकर बात कही थी। मतलब इन लोगों को बेसिक सी दिक्कत ये है कि आप लोगों को नहीं देखना तो आप मत देखो, लेकिन आप बॉयकॉट मत करो। वाह यार भैया, आप लोग मूवी बनाते हो तो आप लोग प्रचार प्रसार नहीं करते क्या? करोड़ों रुपए बहा देते हैं। मतलब अभी जो लाइगर मूवी के ऊपर करोड़ों रुपए इसके मार्केटिंग और प्रमोशन के ऊपर खर्च हुआ है, आप मूवी अच्छी बनाने पे ध्यान दे लेते, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाएगा। वाशी शर्मा लिखते हैं, राजदीप का कॉल्स फेलो जर्नलिस्ट गौरव सावंत हिंदू तालिबान और फॉर क्वेश्चनिंग हिंदूफोबिया इन बॉलीवुड। सरदेसाई हैज़ been freely spreading fear of Hindu Taliban since 2002. Danish Siddiqui went to cover real Taliban was dead within hours. That's the difference between Taliban and Hindus. मुनव्वर फारूकी का ही केस ले लीजिए। लोगों को उसके कॉमेडी शोज जो हैं वो पसंद नहीं है, तो लोग उसके शो को बॉयकॉट कर रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत हरकत नहीं कर रहे हैं। वर्षा लिखती हैं कि लुक एट दिस शेमलेस पीपल एंड स्पेशली राजदीप आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई रिया द अक्यूज नो वन इन एसएसआर केस एंड इंटरव्यूइंग हिज फेवरेट परमबीर टू ब्लेम अडनम गोस्वामी
ही इज़ नाउ आस्किंग हाउ कैन पब्लिक बॉयकॉट बॉलीवुड, सुशांत जस्टिस फॉर। परमवीर तो भगोड़े हो गए थे, और मैं बता दूं आपको ये बहुत बड़ी, क्या बताएं अब आपको। इसके आगे इस ट्वीट में काफ़ी काम की बात लिखी है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते रहते हैं इस पर डिबेट नहीं है, उस पर डिबेट नहीं है। अब इसको देखिए, देश को अंधकार में रखने का काम तो मीडिया ने किया है। नेशनल हेराल्ड पर कुछ नहीं हुआ, वाड्रा की चोरी पर कुछ नहीं हुआ, चिदम्बरम की चोरी पर कुछ नहीं हुआ, विपक्ष की अथाह संपत्ति पर कभी डिबेट नहीं हुई, अगस्ता वेस्टलैंड पर नहीं हुआ। ये बात भी भाई अपने आप में सही है। अगले ट्वीट में लिखा है कि एट द एंड ऑफ द डे राजदीप थिंक्स स्पीकिंग ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स इज बिहेविंग लाइक तालिबान, बट सरतन से जुदा इज पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। इसके ऊपर थोड़ा ना बोलेंगे, इसके ऊपर बोल देंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, आका गुस्सा हो जाएंगे। Hindus standing up and raising their voice against biased depiction of Hindus in Bollywood and Taliban. According to medicine boxer Rajdeep Sardesai goes to the extent of shutting his ears when Gaurav Sawant makes a case of Hindus. कान बंद कर लिए थे भाई साहब ने। वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। कुतार्थ लिखते हैं, लुक एट राजदीप हाउ क्रीप ही इज। क्रीप बोलना भी छोटा होगा, खैर। रोजी ने लिखा है, गौरव सावंत इज इन द रॉन्ग चैनल, राजदीप सरदेसाई कांट इवन लिसन टू हिज रिमार्क्स फॉर राजदीप STSJ। आप सब इसका मतलब समझ ही गए होंगे सर। चैंट्स आर नॉट तालिबानी बट सिंपली स्पीकिंग अप फॉर योर रिलीजन इज। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए क्या हालत है भाई साहब, चिढ़ रहे थे। Radhi said, Gaurav, you sound like Galakot the Ahut. Between if some filmmaker uses Radhip Sardesai and Sagarika Ghosh name for filthy character, does Radhip says let's celebrate? Gaurav Samant said enough is enough for making fun of Hindu gods in Bollywood and said, मतलब देखिए आप किस तरीके से पब्लिक अब सपोर्ट में आई है। पब्लिक आज की डेट में सब देख रही है, और शायद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के मेकर्स ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक सब देख रही है। नित्या ने लिखा है कि हाउ डज राजदीप गेट द लास्ट वर्ड हियर, हाउ डज ही गेट अवे विद कॉलिंग द ओनली गाय मेकिंग अ सेंसिबल आर्ग्यूमेंट तालिबानी, एंड व्हाई इज द वुमन इन वाइट शाउटिंग सेइंग वी कांट बॉयकॉट, ऑफ कोर्स द ऑडियंस इज फ्री टू बॉयकॉट एनीथिंग दैट हर्ट्स देयर सेंसिबिलिटीज। Why was Rajdeep closing his ears and boycotting what the other guy is saying? But if I close my ears, I'm not celebrating some freedom creativity. You close your eyes, okay? मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है। यासिर ने लिखा है, Rajdeep is a diehard Islamo-Marxist journalist. Naturally, he calls Hindu expressions of film boycotting as Talibani and Sir Tansar Juda as a legitimate sentiment. Mad Max ने लिखा है, Gaurav sir supporting his religion then he is Talibani according to Rajdeep, but what about slogans like Tansar Juda? Rajdeep have your ear called Talibani. Varun Sharma ने लिखा है कि see how Rajdeep closes his ears when Gaurav Sawant made a relevant point, then he calls him a Talibani. Imagine if not watching a movie voluntarily is Talibani, but what about Rajdeep, who wrote an article justifying the brutal lynching of Prashant Pujari by cow smugglers? Rajdeep calls Gaurav Sawant Talibani for saying he will not tolerate Bollywood insulting Hinduism anymore. In truth, there is no one more intolerant than self-proclaimed liberals. गौरव गिव्स हिम बैक गुड दो। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये रिएक्शंस जस्टिफाइबल भी हैं कहीं ना कहीं एक हद तक, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को अगर हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें यूं ही बढ़ती जाएंगी, माउट कर दी जाएंगी। आज की डेट में बॉलीवुड डरा हुआ है क्योंकि लोग पिक्चर नहीं देख रहे हैं, और इसीलिए सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है राजदीप के रिएक्शन के ऊपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं चाहिए। जय भारत।